नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नया साल शुरू हो गया है तो हम सबको है अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर चेंजेस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो घर होता है, जहाँ पर हम बहुत ही अपने आप को सेफ फील करते हैं, और यदि वो सिस्टमेटिक ढंग से हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज क्या कर रहा था, मैं मुझको खाना जो था जल्दी बन गया। और थोड़ा कल पार्टी में गई थी, तो जहाँ गई थी तो उन्होंने भी कुछ हमको मुझको चलते समय कुछ चीज़ें दे दी थी खाने की। कि मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी की बर्थडे थी, तो मुझको थोड़ा सा ये था कि किचन से थोड़ा सा काम कम था, तो मैंने आज अपने घर को ठीक से अरेंज किया। बहुत दिनों से कर नहीं पा रही थी, और सर्दी में देखिए कपड़े इतने ज़्यादा बिखरते हैं। तो आज मैंने पूरी अलमीरा ठीक करी और छोटी छोटी सी उन चीज़ों में जुगत बढ़ाई। और देखिए, सबके घर में क्या होता है कि जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और अलमीरा वगैरह होती हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि सर्दियों में इतना वूलन बिखरता है, बहुत सारी चीज़ें बिखरती हैं। तो हम अपने घर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं। ना आपको इसमें ना कोई सुई धागा चाहिए, ना कैंची चाहिए, ना कोई किसी तरह का कोई आपको वैसा बैग चाहिए ऑर्गेनाइजर वैसे के रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कपड़ों को। मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से कुछ चीज़ें ऐसी अरेंज कर दी हैं, इतना बढ़िया बना दिया उनको। ऐसे ऐसे हैक है जो आप देखेंगे तो आपको हर मतलब बिगनर्स भी कर पाएगा, और बहुत ही इजी हैं और बहुत ही काम के हैं। और यदि आप अपना घर अच्छा और साफ रखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो जो है मस्ट है, वो आप ज़रूर देखिए। और देख के बताइए कि आपको इसमें कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा। और ज़रूर से मुझको इसमें कमेंट्स में ज़रूर से लिखा करिए, मुझको जो मोटिवेशन मिलता है। और बस अब चलिए शुरू करते हैं, और आप बताइएगा कि जो मैंने किया है आप लोगों को कैसा लगा। चलिए स्टार्ट कर चलिए बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जो कि बनेगा बिल्कुल ही कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि हमको रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि जगह कम होती है अलमीरा में, और सर्दियाँ आ जाती हैं तो देखिए सामान बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो देखिए, मेरे पास एक मूढ़े का कवर रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ किया जाए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना, बेडशीट वगैरह थोड़ी सी उस तरह पॉलिस्टर वगैरह की होती हैं, या थोड़े से क्या होते हैं कुशन कवर वगैरह होते हैं जो कि हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करा कि इन सबको इसमें भर दिया। तो इसके देखिए एक पंथ दो काज हो गए। एक तो हमारा सारा जो सामान था एक जगह सिस्टमेटिक मतलब ऑर्गेनाइज हो गया, और दूसरा जो ये मूढ़े का जो कवर था इसका यूज हो गया, और एक बैठने के लिए हमको एक स्पेस मिल गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नीचे बैठ के जैसे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमको नीचे थोड़ा सा स्लो मतलब सिटिंग वाला जो अरेंजमेंट होता है उसे बैठना पड़ता है नीचे से, उसमें लो सिटिंग वाला एरिया जो होता है, तो हम इस तरह से ऐसे बैठ सकते हैं। तो देखिए, ऐसा एक बन गया। अब आप इस पे बैठ के जैसे कि आप अपना कुछ काम वाम कर रहे हैं, ऐसे बैठ जाइए। ये जमीन पे कुछ आपने रखा हुआ है, कुछ कर रहे हैं, तो सर्दी ना लगे। तो आप इसको देखिए इस तरह से यूज कर सकते हैं, और बढ़िया चीज बन गई, और आपका सारा सामान अंदर चला गया। अब देखिए क्या करना है। बहुत सारी ऐसे हम लोग के कुशन कवर वगैरह रहते हैं, पूरा पूरा जैसे दीवान सेट होता है ना, बिखरता बहुत है। तो कभी कोई कुशन एक अलमीरा में चला गया, कभी कोई दूसरा में चला गया, तो बड़ी दिक्कत होती है जब कोई गेस्ट आ जाता है या बदलना होता है, तो फिर ढूंढो, सारी अलमारी बिखरती है। तो देखिए क्या करिए कि सारे कुशन को एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से रख दीजिए। फिर उसके बाद में एक कुशन ले लीजिए, उसके अंदर बेडशीट भी जो थी, बेडशीट होती है ना, पूरा आप दीवान का सेट होता है, तो बेडशीट रख दिया आपने, और जितने भी कुशन कवर हैं, और वो जो है आपका, तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसका सारा रख दिया आपने अंदर, मसनद वगैरह है। उसके बाद आपने इसकी चेन लगा दी। तो देखिए ये क्या होगा कि एक पंथ दो काज करेगा। एक तो आपका बढ़िया ये एक जगह सब ऑर्गेनाइज हो गया सिस्टमेटिक ढंग से, और दूसरा क्या हुआ कि कोई गेस्ट आ गया, आपके पास कुशन कम है, तो ये देखिए कुशन का भी काम करेगा। आप इसको ना कुशन की तरह भी अरेंज कर दीजिए। तो आप देखिए इससे आइडिया आपको मिल सकता है कि यदि आपके पास कुशन कम हो, तो आप ऐसा नहीं कि बार बार हमेशा बाहर से लेके आइए, आप अपने जो फालतू की चीजें इसमें भर दीजिए, और उसको एक समान कर दीजिए, तो घर पे आपके बिना पैसे बेच किए हुए बढ़िया कुशन बन जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि जो भी बेडशीट वगैरह होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पिलो कवर इधर उधर हो जाते हैं, बेडशीट वो अलग हो जाती है। तो जब हम चढ़ाने के लिए वो बैठते हैं या बेडशीट बिछाते हैं, तो नहीं मिलता है, तो बड़ी गुस्सा आती है कि एकदम से गेस्ट आ गया और एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरह से अरेंज करके रखिए, तो अलमीरा में देखने में भी अच्छे लगेंगे, और जगह भी कम घेरेंगे। तो ये बताइएगा आपको कैसा लगा। अब देखिए क्या होता है कि अब कंप्यूटर वगैरह की अब इस समय हम लोगों को यूज नहीं कर रहे हैं, एसी के जो होते हैं ना,
और इनको रखने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि ये अलमीरा में भी नहीं आते और सेटी में रखते हैं ना, तो देखिए हर आदमी के पास में ऑर्गेनाइजर रखने वाले जो बैग होते हैं वो नहीं होते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। देखिए पैसा उसमें भी वेस्ट होता है और अच्छे खासे महंगे भी आ जाते हैं। तो आप पिलो कवर ले लीजिए बड़ा, उसके अंदर आप इसको अरेंज करिए और फिर सेटी में डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया है और आपका सेफ भी रहेगा। अब हम मैंने देखिए यहाँ पर एक मेरे पास पिलो था, तो मैं सोच रही थी इसको हटा दूं, फिर मेरे दिमाग में आया सफाई करते करते कि चलिए इसको अभी थोड़े दिन और यूज कर लेते हैं। तो मैंने थिक एक वो लिया, बेडशीट ली, आप दो भी ले सकते हैं, आपकी उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसको आपके अपने पिलो के हिसाब से आप इसके ऊपर ऐसे रख लीजिए और इसको बढ़िया से एक समान कर लीजिए, जिससे कि ये ना थिक रहेगी, तो अंदर का जो दबा पोर्शन था ना वो बिल्कुल बढ़िया से वो हो जाएगा, एक सार हो जाएगा। अब आप पिलो लीजिए, तो और बस मैंने वूलन पिलो ले लिया, उसको चढ़ा दिया, जिससे कि आप सर के नीचे लगाएंगे ना गर्माहट बनी रहेगी। तो देखिए होती छोटी छोटी चीजें हैं और हम सब जानते हैं, बस ध्यान नहीं रहता है या ध्यान जाता नहीं है या हम लोग ध्यान देते नहीं है। और घर की ये छोटी छोटी चीजें यदि हम अपना ऐसे कर लेना, तो घर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और पिन रहता है और कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। और अपने घर की चीजों से यदि हम अपने हाथ से करते हैं तो उसकी जो खुशी मिलती है ना वो अलग मिलती है। तो देखिए बढ़िया सा आपका ये बन गया और अब ये थोड़े दिन और चल जाएगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगी, बाद में लेना होगा तो ले लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल काम चल रहा है तो पैसे वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो देखिए बढ़िया बन गया, मैं बढ़िया से इसको एक समान कर दिया। और ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, जिनके स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो दिक्कत होती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। अब ऐसे ही मैंने क्या करा कि अचानक क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा सामान नहीं होता और रखते भी नहीं है, तो और अचानक गेस्ट आ गए, तो ये लगता है कि जैसे पिलो वगैरह है ये सब चीजें, फिर एक एक या 2 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए रहने आए हैं, तो फिर लेके आइए। तो क्या करना है कि अचानक से कोई आ गया गेस्ट, तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए कोई मोटा कंबल ले लीजिए। अभी तो मेरे पास बेडशीट रखी थी, ये सब मैंने, क्योंकि अब मैं अंदर इनको सबको अरेंज करना है, तो मैंने सोचा चलो इनसे ही आपको दिखाती हूँ। और कुशन कवर रखा हुआ था मेरा, पुराना हो चुका था, तो देखिए इसको मैंने इसको दो दो लपेट लिया और एक जैसे तकिया होता है ना, पिलो होता है, उसकी शेप दे दीजिए आप बढ़िया से। तो ये बनेगा, हल्का सा सॉफ्ट बनेगा। तो आप ये ना, बच्चा कोई घर में आए, किसी गेस्ट का कोई बच्चा बच्चा हो, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ी गर्दन में दिक्कत होती है, आप उनको दे दीजिए जो सॉफ्ट लगाना प्रेफर करते हैं। और इसको मैंने अपने दुपट्टे से कवर कर दिया और जब जरूरत होगी तब निकाल लूंगी। अभी फिलहाल दुपट्टा, क्योंकि अभी इस समय हम लोग जैकेट वैकेट पहनते हैं, स्ट्रोल ले लेते हैं सर्दी में, तो कॉटन दुपट्टे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर दीजिए ऐसे, और इसके ऊपर बढ़िया सा कवर चढ़ा दीजिए, तो आपका बढ़िया तकिया बन जाएगा। अब देखिए मैंने इस पे भी वूलन कवर चढ़ा दिया, जिससे कि आने वाले गेस्ट भी खुश, उनको मिलेगी बढ़िया सी गर्माहट, आएगी अच्छी सी नींद, तो वो भी कहेंगे कि चलो मीनू ने बढ़िया वाला हमको पिलो दिया है। तो बस ऐसे ही करते करते मुझको लगा कि है तो छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन है बड़ी काम की। और देखिए हम लोग को सबको ही जितनी भी हमें गृहिणी है या न्यू बिगनर, ये जो बिगनर्स होते हैं, जिनको बाहर रहते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है उनके पास में, और तो वो इस तरह से अपना काम चला सकते हैं। या जो लड़कियां नई शादी होके गई हैं, भाई वो भी तो है ना, उनको भी चीजें धीरे धीरे सीखते सीखते पता चलता है कि कैसे घर को अरेंज करते हैं, तो वो भी देख सकती हैं कि कैसे हम घर को कम चीजों में, कम लागत में अच्छा बना सकते हैं। ये बढ़िया देखिए अपना पिलो बन गया और एकदम सॉफ्ट सा बढ़िया सा, आप निन्नू कर लीजिए, बढ़िया से खूब अच्छी सी नींद आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने, ये बहुत बढ़िया सा हैक है। देखिए पर्स हम लेडीज के पास में बहुत सारे होते हैं, और पर्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अलमीरा में रखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। तो चाहे वो कुशन कवर हो, छोटे छोटे से हों, या कोई भी ऐसी चीज हो जो हम अलमीरा में रखते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए ना, तो अलमीरा में जगह जितना भी हो उतना कम होती है। तो इसको देखिए मैंने जो हैंगर जो इसमें आते हैं ना आपके, जब हम लोग ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देते हैं, उन्हीं हैंगर का यूज किया है। और इसको ये देखिए दोनों तरफ से इनको हैंगर में लगा लिया, और कोई भी इसमें देखिए ना हमको किसी तरह का सिलाई करनी, कुछ नहीं करनी पड़ी, बस सेफ्टी पिन से इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे यूज कर लिया। और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं पास से, बढ़िया से देखिए इस तरह से आपने ऐसे बना दिया जैसे झूला टाइप का बन जाता है ना। अब इस तरह से आप बना लीजिए। अब इसको बनाने के बाद में
आपके जितने भी है, देखिए मैंने अलमीरा को सही कर रही थी ना, जो बेडशीट वगैरह रखने के लिए, और उसमें तो आज मैंने टोटल सारा काम उसी का किया है। वैसे मैंने एक और बनाया है, उसमें मैंने अपने पर्स वर्स रखे हैं, और ये देखिए रख दिया नीचे, आपके बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से बेडशीट वगैरह अरेंज हो गई। और आप ये ऐसे एक दो बना दीजिए और रॉड में अब लगा दीजिए, तो देखिए कितना हल्का हो जाता है। अब आपको फटाफट अलमीरा खोलेंगे, सामने बेडशीट रखी है सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई, आपका सारा सामान रखा हुआ है, कितना अच्छा लगता है कि मतलब जब चीजें अच्छे ढंग से रखी हों, तुरंत हमको जरूरत है तो तुरंत हमको मिल जाती हैं, तो कितनी खुशी होती है, टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। और हाँ, ये देखिए, ये मेरा एक सोफा है, बहुत पुराना है लेकिन मजबूत बहुत है, तो ये मैंने अपने जो है लिविंग रूम उसमें रखा हुआ है, बेडरूम में रखा है। तो ये देखिए, इस पे मैंने क्या करा, जो कंबल होता है ना, उसका खोल होता है, जो कवर होता है, तो उसका जो होता है ब्लैंकेट का कवर होता है, ये रखा होता है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने इसको चढ़ा दिया। तो देखिए इसका लुक चेंज हो गया और सुंदर लग रहा है, और गर्माहट है, कोई भी बैठेगा तो उसको गर्माहट मिलेगी। और ये देखिए इस तरह से सब सिस्टमेटिक ढंग से देखिए मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए ये वाला पिलो है जो मैंने अभी बनाया था, और कितना अच्छा लग रहा है इसको देखिए आपके पास जरूरी नहीं है बहुत सारी चीजें हों, महंगी महंगी चीजें हो, आप सिंपल चीजों से भी अपने घर को बेहतरीन बना सकती हैं। अब देखिए एक मेरे पास में ये रनर रखा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का था और गलती से हल्का आ गया था, तो मैंने क्या करा कि मेरे पास मोटी दरी रखी थी, तो मैंने देखिए उसको दरी को नीचे बिछाया, फिर इसको इससे दबा दिया, तो थोड़ा देखिए थिक हो गया और ये देखने में सुंदर लग रहा था, तो दरी नीचे चली गई और ये इस तरह से रख। देखिए इसके बाद में मैं किचन में आई, अब भूख लग रही थी क्योंकि इतना सारा काम किया था, तो देखिए मेरे पास गुलाब जामुन रखा था और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं इसको अलग से गर्म करूँ, तो कुकर में चावल थे, ये भी देखिए एक हैक हो गया, मैंने इसको ढक के रख दिया और ये अब बढ़िया बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन हो गया। तो आप ऐसे भी इसको ऐसे भी ये भी हैक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगाई, बढ़िया से छोले थे, बूंदी का रायता था, मिक्स वेज था, चावल थे, गरम गरम रोटी और गुलाब जामुन, और मज़ा आ गया। और आप बताइएगा आपको ये मेरा खाना और कैसा लगा। कि मैंने ये आपको छोटे छोटे से हैक्स बताए और छोटी छोटी सी टिप्स कह लीजिए, हैक्स कह लीजिए, और आप बताइएगा ये कैसा लगा। और ये बहुत ही छोटी छोटी सी हैं और बड़ी ही अच्छी हैं, और इनको हम यदि करते रहें तो हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और जो चीज़ें हैं वो बिखरी नहीं रहेंगी। और जब घर अच्छा रहता है, सब चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, तो एक अच्छा कहते हैं ना कि वाइब्स भी अच्छी आती हैं। तो कोशिश करा करिए कि अपने घर को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा उसको अरेंज करके रखिए, जिससे आने वाला भी जो है, जो कोई बाहर से गेस्ट आए, उसको भी सुकून मिले, उसको भी देख के अच्छा लगे, और सबसे बड़ी बात है आपको अच्छा लगे और आपका काम हल्का हो। और बस आप ऐसे ही, बस मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बस आप लोगों का छोटा सा मोटिवेशन मुझको बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्व रखता है। और जहाँ भी रहिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मस्त रहिए। थैंक यू।